नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। जुट जाइए भाई, एक बार जुट जाइए सारे के सारे बच्चे। फिर बात करते हैं थोड़ी सी, फिर क्लास लेंगे। जल्दी से जुट जाइए। नमस्ते बच्चे। रितेश, कोमल, सोनम, कविता, गोल्डी, रविंदर, प्रियांशु, सुखवीर, ध्रुव, लवी, शैलेंद्र, कनिका, निखिल, अभय, डॉली, अनुज, अमिता, प्रतीक। चलिए, अब तेज नाम हो गए, अब नहीं देखा जाएगा। एग्जाम डेट आ गई, बिल्कुल आ गई है। पैनिक होने वाली थोड़ी सी सिचुएशन है, क्योंकि किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि एग्जाम इतनी जल्दी हो जाएगा। पर मैं हमेशा आपसे क्या कह रहा था कि 20 तारीख या 25 तारीख तक दिसंबर में आपको अपना पूरा तैयारी पूरी कर लेनी है, पूरी। तो उससे मान लो एक वीक ही पहले हुआ है, जो मैंने आपको डेडलाइन दी थी उससे एक वीक पहले की तो बात है, एक ही वीक की बात है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, अनएक्सपेक्टेड सबके लिए है। तो जो चीज सबके लिए हो ना, उस सिचुएशन में नहीं ज्यादा घबराना चाहिए। मैंने कहा था 25 तारीख लास्ट दिसंबर तक, क्योंकि अंकित सर का भी यही मानना था कि लगभग जनवरी में जाएगा एग्जाम, है ना, क्योंकि एमटीएस का पहले होना चाहिए था। पर एसएससी है, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीजें करने लगी है आजकल, तो घबराने की जरूरत है नहीं। 25 दिसंबर के हिसाब से तो हम लेके ही चल रहे थे कि सारी चीजें तैयार कर लेंगे, पर अब हम उसको 15-16 तारीख तक ही करेंगे। क्या करेंगे? 15-16 तक। एक तो सबसे पहले कल वो वीडियो मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए। कौन सी वाली वीडियो? 3:30 PM वो वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई घबराने की क्यों जरूरत नहीं है और हम क्या इसमें करने वाले हैं। खास तौर पे स्टैटिक जीके को लेके, स्टैटिक जीके के आसपास की जो करंट होती है उसको लेके हम क्या करने वाले हैं। जब समय कम हो जाए ना, तो सीधी सी बात है, बस गति डबल कर देनी है, तो वही हम करेंगे। तो 3 बजे वो वीडियो लेके आऊंगा। आपके डाउट्स के जो आपके डाउट रहेंगे दिमाग में, या जो आपने मुझे मैसेज कर रखे हैं, वो सारे मैंने नोट किए हुए हैं, उन सबको लेके आऊंगा मैं कल की क्लास से पहले। क्लास कल तो होगी ही, पर प्रैक्टिस सेट सैटरडे भी शुरू है। अब प्रैक्टिस सेट सैटरडे भी होगा। क्या होगा? सैटरडे भी होगा। 2 संडे कम से कम, कोई से भी 2 संडे बहुत अच्छे से कुछ बड़े बड़े सेशन में लेके आऊंगा, ताकि आपके लिए कुछ चीजें और आसान हो जाए। सामान्य ज्ञान कैप्सूल, जो रैपिड फायर का ही एक रूप है, सामान्य ज्ञान कैप्सूल यानी जीएस कैप्सूल, ये आपके लिए आएगा मंडे से। कल की क्लास में ही इसका टाइम भी मैं बता दूंगा। और डॉक्टर अक्सर दवाई जो भी देता है ना, वो 2 समय के लिए देता है। क्या देता है? 2 समय के लिए। तो इसका समय निर्धारित हो या ना, ये तो नहीं पता मुझे, पर इन 15 दिन में 30 कैप्सूल कम से कम हम लेके आएंगे। रैपिड फायर का ही रूप है, 30 प्लस लेके आएंगे बेटा। सामान्य ज्ञान कैप्सूल, प्रैक्टिस सेट सैटरडे। अब इसमें हम 40 से 45 क्वेश्चन करेंगे, और ये पूरा 1 घंटे करेंगे। क्या करेंगे? 1 आवर। और कोशिश वही रहेगी कि सारा कुछ क्लास में ही याद हो। तो ये बदलाव, मैंने कहा ना कि जब आपका समय कम हो जाए, तो फिर दूरी के लिए आपको क्या करना होगा? आपकी चाल बढ़ानी होगी, चाल बढ़ानी होगी। टेंशन इसलिए नहीं लेनी है कि टेंशन कुछ ना कुछ आपकी तैयारी को खराब ही करेगी, कुछ बेहतर उसमें नहीं करेगी। टेंशन से कुछ ना कुछ तैयारी खराब होगी बेटा, सही थोड़ी हो जाएगी, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो उस समय को जो आप टेंशन में बिगाड़ने वाले हो ना, उस समय को भी आप पढ़ाई में ही लगा दो।
आप भरोसा रखो कि जो तैयारी हम 25 तारीख तक की सोच रहे थे करने की, वो वहां तक भी हो जाएगा। सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा, चाहे संडे भी क्लास लेनी पड़े। खासतौर पे स्ट्रेटेजी के रिवीजन के लिए मैं बहुत ज्यादा अलग से नहीं बोलूंगा आपको। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि आपको साथ में बाकी चीजों का अच्छे से रिवीजन करो। अगर आप ये कैप्सूल ले रहे हो और वो ले रहे हो तो आपकी वहीं पे चीजें हो जाएंगी। एक आध टॉपिक अगर हमारा यहां नहीं होगा क्लास में, तो वो मैं आपको कैप्सूल के थ्रू करवाऊंगा, यानी कहीं ना कहीं से, और उसकी ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि फिर आपको वो क्लास में जरूरत पड़ेगी भी नहीं। एक आध टॉपिक अगर कोई रह जाता है, ऐसा है। तो यहां सामान्य ज्ञान कैप्सूल हालांकि यूट्यूब पे होगा, इसकी एक जानकारी की वीडियो मैं कल लेके आई रहा हूं। इसकी मैं नहीं कहूंगा, इसकी आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट सेव करनी है। प्लेलिस्ट इसकी क्या करनी है, आपको सेव करनी है, क्योंकि ये अगर दिन में 2 होंगे तो हो सकता है मैं दोनों लाइव ना ले पाऊं, हो सकता है मैं कभी लाइव लूं, हो सकता है मैं रात में 12 बजे उसे रिकॉर्ड करूं। अब 12 बजे तो आपको तो लाइव नहीं लेनी है ना, तो आप सुबह देख लेना। इस प्लेलिस्ट में जैसे जैसे जो वीडियो जुड़ती चली जाएगी, ये लास्ट में ये चीज आपके लिए बहुत मायने रखेगी, एक ये और एक ये प्रैक्टिस सेट। ये दोनों चीज आपके लिए बहुत मायने रखने वाले हैं। और फिर नवीन सर ने जो अनाउंस कर ही दिया है 1 तारीख से, तो आपकी जो गति है ना, एक साथ से 2-3 चीजें जुड़ जाएंगी आपकी। हाँ बेटा, इसमें करंट अफेयर भी रखेंगे, चिंता मत करो। अगर आपने क्लास नहीं ले पाए अभी, तो वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि और कुछ भी नहीं तो सर की वो जो सीपीएल चल रही है ना, उसको ले लो, आदर्श सर की को। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपकी लगभग 50% करंट अफेयर कम से कम कवर हो जाए। इसमें 8-10 सवाल करंट के भी डाल लेंगे। मैंने खुद को कमिट कर दिया है, ईश्वर से एक इच्छा जरूर मांगी है कि भगवान मुझे 20 दिन तक बीमार मत करना, बस 20 दिन तक मेरे इन बच्चों को भी बीमार मत करना, क्योंकि इनकी भी तैयारी जुड़ी हुई है। और साथ में एक चीज और, कि जो शादी ब्याह है सबसे हाथ जोड़ लिए हैं कि भाई मेरी अनुपस्थिति को माफ कीजिएगा, मैं कभी बाद में आपके घर में आ जाऊंगा, अभी मुझे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए काम करना है। तो आप परेशान मत होना, आ गई है डेट, हम उतनी ही तेज गति से दौड़ेंगे, बस आपको साथ हाथ पकड़ के चलते रहना है हमारे, ठीक है बेटा? कोई नहीं, सर कुछ ना कुछ हम रास्ता निकालेंगे। नवीन सर के सेट अगर उतने 25 नहीं होंगे तो थोड़ा थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाएं, चाहे हम रास्ता निकालेंगे, आपको एक बहुत बेहतर सा और प्रॉपर सी चीजें देंगे, चिंता मत करो आप। शुरू करें क्लास। अब बाकी परेशान मत हो, कल मैं वीडियो लेके आऊंगा, तब हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है, किसी भी समस्या का हल नहीं है पैनिक। फिर ये मान के चलो कि अगर वो मेरे लिए कम दिन है, दूसरे के लिए भी, दूसरा भी दिसंबर नहीं जनवरी में ही मान के चल रहा था पेपर, हर बच्चा जनवरी में मान के चल रहा था, तो ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है, तो हर बच्चे के लिए हुआ है। अब वो बच्चा पीछे रह जाएगा जो पैनिक में अपनी पढ़ाई को 2-4 दिन भी बिगाड़ देगा। पर जो बच्चा हर मिनट यूज करेगा ना, हर मिलने वाली मिनट को, अब तो आपको पता है 20-25 ही दिन तो है टोटली, अब तो लगा देंगे जोर मेरे भाई, लगा देंगे जोर। हिस्ट्री भी हो जाएगी बेटा, बेशक अभी स्टार्ट हुई हो, हिस्ट्री भी हो जाएगी। बस आपको परेशान नहीं होना है, परेशान हो गए तो फिर दिक्कत है। कल बात करते हैं आराम से, कल बात करते हैं इसके बारे में, या तो 3:30 बजे, और अगर पहले हो पाया तो मैं पहले भी ले सकता हूं ये क्लास, वो आपकी जैसे ही होगी तो मैं उसका लिंक आपके उसमें भी शेयर करवाऊंगा। किसमें? जो आपका टेलीग्राम चैनल है, तो आप अपडेट रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, तो टाइम वेस्ट करने का अब तो बचा ही नहीं है, तो शुरू कर देते हैं। सत्रिया, देखो सत्रिया में एक सबसे पहले तो श्रीमंत शंकरदेव हैं, आपको पता है ये तो इसके संस्थापक हैं, ठीक है, संस्थापक है यानी फाउंडर आप इन्हें कह सकते हो। 15वीं शताब्दी में इन्होंने ही इस डांस को पॉपुलरिटी के शिखर पे पहुंचाया था। सतारा नामक मठ में ये शुरू किया था, किसमें? सतारा नाम के मठ में ये शुरू किया था मेरे भाई, और याद रखना है, ठीक है, सतारा नाम के मठ में 15वीं शताब्दी में सन 2000 में इसको फिर मान्यता दे दी गई संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा। वही संगीत नाटक अकेडमी जो 1952 में बन गई थी, लेकिन 1953 में जिसका फॉर्मली इनॉग्रेशन किया गया उस टाइम के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। शारदीय सैकिया, इस सैकिया वर्ड जब भी आएगा आप सत्रिया पे पहुंच जाना। तो रंजू मोनी सैकिया, शारदीय सैकिया, ये सैकिया वर्ड आपको कहां लेके जाएगा मेरे भाई? सीधे सत्रिया पे। अब बहुत
टाइम ना लेके चीजों को शॉर्टकट में लेके चलेंगे। शॉर्टकट का मतलब ये नहीं कि कुछ आए ही ना आपको, नहीं, पर उनके ट्रिक लेके चलेंगे कि कैसे याद करना है। गुरु जतिन गोस्वामी बहुत महत्वपूर्ण है और 2025 में पद्म भूषण मिला है इनको, पद्म भूषण। और जो पद्म विजेता होते हैं ना, उनसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो 2025 में इनको मिला है पद्म भूषण, याद रहेगा। तो गुरु जतिन गोस्वामी, पद्म भूषण, अच्छा मैंने आगे लिख रखा है, ध्यान नहीं दिया। और प्रभात शर्मा, भाई प्रभात शर्मा भी महत्वपूर्ण नाम है। गुरु जतिन गोस्वामी महत्वपूर्ण नाम है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और सैकिया वर्ड हमें कहां लेके जाएगा? तो असम के सत्रिया पे ले जाएगा, सत्रिया पे। प्रदीप चलीहा, ललित ओझा, फिर ये वर्ड आएगा बरबायान, ये वर्ड। तो आप फिर बरबायान को भी कहां से जोड़ोगे? सत्रिया से। मणिक बरबायान, परमानंद बरबायान, टंकेश्वर हजारिका बरबायान। तो ये बरबायान मेरे भाई है ना, भूपेन हजारिका भी तो वहीं के थे, भूपेन हजारिका भी असम के हैं। और असम का जो व्यक्ति होगा वो किससे जुड़ा हुआ है? वो असम के ही डांस सत्रिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सत्रिया से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, सत्रिया से जुड़ा हुआ है। हां, तो हमें याद रखना है भाई परमानंद बरबायान। तो हमें दो वर्ड अब तक देखने को मिले, एक तो सैकिया वर्ड मिला है, एक तो सैकिया वर्ड मिला है हमें, जो एक रूट वर्ड सत्रिया के लिए काम करेगा, सैकिया। और एक बरबायान वर्ड मिला है। क्या मिला है मेरे भाई? एक बरबायान वर्ड मिला है, ठीक है। चलिए, तो टंकेश्वर हजारिका बरबायान, मणिक बरबायान, परमानंद बरबायान, ललित ओझा, प्रदीप चलीहा, गहनचंद्र गोस्वामी। अब जतिन गोस्वामी भी और गहनचंद गोस्वामी भी। अभी तक आपने डांसर्स में गोस्वामी तो नहीं देखा था, तो यह भी कहां से जुड़ा हुआ है? सत्रिया से जुड़ा हुआ है। फिर सैकिया वर्ड आया, देखो, गोविंदा सैकिया। फिर बरबायान वर्ड आया, भावेन बरबायान। तो ये नाम तो आपको टेंशन देंगे ही नहीं ना। आप सैकिया आते ही असम में जाओगे, सत्रिया कर दोगे। असम में जाओगे, ध्यान रखना है, सत्रिया कर दोगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए, दिम्पी बैसोया, मुकुंद सैकिया। फिर से सैकिया आया, देखो सैकिया। भाई सैकिया वर्ड आते ही आपको पहुंचना है सीधा। और एक है इंदिरा पीपी बोरा, इंदिरा पीपी बोरा मेरे भाई, इंदिरा पीपी बोरा। तो ये भी इससे रिलेटेड हो जाएंगे। तो ज्यादातर देखो इसके बहुत कम है, कथक के ही ज्यादा थे। कथक को याद करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत है, कथक को याद करने में थोड़ी दिक्कत है। तो श्रीमंत शंकरदेव याद रखना है, सत्रिया। शारदीय सैकिया, सत्रिया। और रंजू मन सैकिया मेरे भाई, सत्रिया। गुरु जतिन गोस्वामी सैकिया, मतलब वो सत्रिया। और प्रभात शर्मा, यह है सत्रिया। इसके बाद परमानंद बरबायान, मणिक बरबायान और मेरे भाई टंकेश्वर हजारिका बरबायान। तो सीधे सत्रिया से जुड़ जाएंगे। प्रदीप चलीहा, सत्रिया। प्रदीप चलीहा, सत्रिया। ललित ओझा, सत्रिया। गहनचंद गोस्वामी, जतिन गोस्वामी की तरह गहनचंद गोस्वामी। गोविंदा सैकिया, सैकिया फिर से सत्रिया। भावेन बरबायान, तो ये भी मेरे भाई। मुकुंद सैकिया, दिम्पी बैसिया, मुकुंद सैकिया, दिम्पी बैसिया। और इंदिरा पीपी बोरा, इंदिरा पीपी बोरा, इंदिरा पीपी बोरा। हाँ, एक बात और मैं बता दूं, ये हो गए हैं हमारे। अब जो हमारी ये क्लास होगी ना, देखो जब हम जनवरी के हिसाब से चल रहे थे तो हम बिल्कुल समझ के चल रहे थे सारी चीजों को। अब हम यहां क्या करेंगे? इसका बार बार रिवीजन इस क्लास में नहीं करेंगे। इस क्लास में हम चीजों को अच्छे से समझेंगे और 20% 30% जितना भी याद होगा उतना याद करेंगे। और बाकी याद करने का काम हम दोनों किस पे डालेंगे? रैपिड फायर और प्रैक्टिस सेट पे, ठीक है। रैपिड फायर और प्रैक्टिस सेट। तो इस पे हम क्या करेंगे? केवल कुछ कुछ चीजों को धीरे धीरे जितना हम कर सकते हैं आसानी से, केवल उतना याद करने की कोशिश हम यहां करेंगे। बाकी चीजों को रटने की, बार बार रिवाइज करने वाला जो काम है वो हम कहां करेंगे? वो हम उसी में करेंगे जो हमारा प्रैक्टिस सेट और रैपिड फायर में है, ठीक है। बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं बेटा, तुम्हारे साथ हूं। पूरी टीम हमारी तुम्हारे साथ है, पूरी टीम, चिंता मत करिए। आगे चले। कथकली, आनंद शिवरामन मेरे भाई, मृणालिनी सारा भाई,
मृणालिनी साराभाई, याद रखना है मेरे भाई, ये कथकली से भी जुड़ी हुई हैं। मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी के सारे भाई याद रखना है भारत में रहते हैं। कहां? तो ये कथकली से भी हैं और ये भरतनाट्यम से भी हैं, मृणालिनी साराभाई। तो ये किस किस से है मेरे भाई? ये भरतनाट्यम से भी है और कथकली से भी है। कृष्णन कुट्टी, भाई देखो कथा चल रही है, कथा, कथकली कथा कही जा रही है। आनंद से लोग शिव की कथा कह रहे हैं और राम की कथा कह रहे हैं। आनंद से लोग, ध्यान रखना है, शिव की कथा कह रहे हैं और याद रखना है किसकी कथा कह रहे हैं? शिव की और राम की। मृणालिनी के सारे भाई भी कथा सुन रहे हैं। कौन? जो भारत में रहते हैं। तो भरतनाट्यम, कथकली, मृणालिनी साराभाई। कृष्णन कुट्टी, अब कृष्णन जी ने ना, कृष्ण जी ने कुट्टा कर दी। क्यों? कि मेरी कथा तो कह ही नहीं रहे, तुम तो भगवान शिव की कह रहे हो सारी कथा। तो कृष्णन कुट्टी, कृष्ण जी ने क्यों कुट्टा कर दी? कुट्टा बोलते हैं ना ऐसे, कुट्टा, कि अब मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो मेरी छोटी बेटी बड़ी वाली से कर देती है कुट्टा, जब उसे रहता है ना कि ये ज्यादा बोल रही है, तो कुट्टा करके कह देती है कि जा, मैं नहीं बोलती तेरे से, तो वही कुट्टी है। तो कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी, कुट्टा कट्टी कर दी कि भाई कथा चल रही है आनंद से, शिव और राम की कथा तो तुम कह रहे हो, मेरे लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे, मेरे लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे, तो भाई बोल दिया कुट्टी है मेरी, तो क्या है? कुट्टी है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, केवल महत्वपूर्ण नहीं। उदय शंकर बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। उदय शंकर, बल्ल तोल मार नारायण मेनन, बल्ल तोल, तो कृष्ण जो है उन्होंने कुट्टा कर दी और कह रहे हैं बल तो नारायण में ही है, बेशक तुम मेरी कथा मत बोलो पर बल तो नारायण में ही है, तुम तो आनंद से शिव रामन, शिव और राम की कथा कह रहे हो ना। कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी। क्या कर दी? कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी है कि बल तो नारायण में ही है। खैर चलो कोई बात नहीं है। उदय शंकर, कृष्ण नायर, ये नायर वर्ड भी मिलेगा आपको वहां, ये नायर वर्ड आपको कहां मिलेगा? कथकली में, ज्यादा ये आपको कथकली में मिलता है, ठीक है। कथकली, शांताराव, और भैया लोग शांति से क्या सुन रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। लोग शांति से कथा सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? लोग शांति से कथा सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान रखना है। तो ये सर सैकिया असम का टाइटल है। हाँ बेटा, सैकिया, बिल्कुल, इसीलिए तो हम सैकिया आते ही उसको सत्रिया कर दे रहे हैं। बल्लतोल नारायण मेनन कथकली के हैं, शांताराव कथकली, कीज पदम कुमारन नायर, चेमनचेरी नायर, देखो यहां भी नायर मिल रहा है, यहां भी नायर मिल रहा है। तो कीज पदम कुमारन नायर और चेमनचेरी नायर ये सीधे सीधे कथकली से जुड़ जाएंगे। शांत होके राव साहब क्या सुन रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। कृष्ण नायर मेरे भाई, कृष्ण नायर याद रखना है, और कृष्ण कुट्टी भी, कृष्णन कुट्टी भी हैं। मृणालिनी साराभाई भी कथकली और भरतनाट्यम, आनंद शिवरामन भी भरतनाट्यम और कथकली, और उदय शंकर बहुत महत्वपूर्ण है। गोपीनाथ भी मेरे भाई। फिर नाम आएगा ये महत्वपूर्ण, लुइस लाइटफुट, लुइस लाइटफुट। तो याद रखना है कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में इसको फेमस करने का क्या है, दिया जाता है श्रेय लुइस लाइटफुट को। अब इसे कथकली से कैसे जोड़ेंगे? लुइस नाम की लड़की है, वो कथा में गई, वहां पे उसकी चप्पल चोरी हो गई, तो कथा में चप्पल चोरी हो गई, तो लुइस का फुट कैसा हो जाएगा? लाइट। लुइस का फुट कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा मेरे भाई। फुट कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। लुइस का फुट जो है लाइट हो जाएगा। चलिए, के नंद कुमार नायर, फिर यहां नायर आ रहा है। रामचंद्रन पिल्लई और हरिप्रिया नंबूदरी, रामचंद्रन पिल्लई और हरिप्रिया नंबूदरी, ये भी कथकली के हैं मेरे भाई। आज याद कम होगा बेटा, बिल्कुल कोई बात नहीं, कम होगा ही आज आपका दिमाग डाइवर्टेड है। तो आनंद शिवरामन कथकली, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम। कृष्ण जी ने कुट्टी कर दी क्योंकि उनकी कथा नहीं हो रही, केवल आनंद से शिव और राम की कथा हो रही है। कृष्ण जी कह रहे ना भाई ना यार, ऐसे मत करो, बल तो नारायण में भी है, तुम तो बस शिव जी की कथा कर रहे हो।
ना यार ऐसे मत करो, कृष्ण कह रहे हैं ना यार ऐसे मत करो, तुम तो कथा बस शिव जी की कर रहे हो, बल तोल नारायण, बल तो नारायण में भी है, तुम हमें भी कुछ मानो। शांत होके सब कथा सुन रहे हैं, शांत होके राव साहब भी कथा सुन रहे हैं। कीज पदम कुमारन नायर, चेमनचेरी नायर, नायर वर्ड मिलेगा है ना। गोपीनाथ याद रखना है मेरे भाई, गोपीनाथ, गोपीनाथ की कथाएं कह रही हैं, गोपी अपने नाथ की कथाएं। लुइस लाइटफुट, लुइस कथा में गई, वहां पे चप्पल चोरी हो गई तो उसका फुट कैसा हो गया, लाइट हो गया, हल्का हो गया है मेरे भाई, हल्का हो गया है। मैं लास्ट में और बात करूंगा आपसे 5 मिनट, अभी बस पढ़ लो। के नंद कुमारन नायर, रामचंद्रन पिल्लई, हरिप्रिया नंबूदरी, ये कथकली के ही हैं। गुरु शंकर नंबूदरी पाद, ये भी किसके हैं, कथकली के। एक ये नाम भी महत्वपूर्ण है, मिलिना साल्विनी। जैसे लुइस लाइटफुट कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की, वैसे ही मिलिना साल्विनी इटली की है। मिलिना साल्विनी इटली की हैं। और ये भी मेरे भाई ऐसे याद रखना है कि भैया मिलिना ये भी कथा सुनने आई है और लुइस भी कथा सुनने आई है। लुइस लाइटफुट, लुइस भी क्या ही है मेरे भाई, कथा सुनने, और मिलिना, या ऐसे कर लो लुइस की चप्पल खो गई और मिलिना भाई उसे, लुइस की चप्पल खो गई और मिलिना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए हां, जैसे इसमें ज्यादातर भगवान कैसे नाम की हैं ट्रिक बेटा, हैं बिल्कुल। केसी पणिकर, ये भी कथकली। शंकर कुरूप कथकली है, शंकर कुरूप मेरे भाई, शंकर कुरूप कथकली। थोट्टम शंकरन कथकली। कोट्टकल शिवरामन कथकली, ये शिवराम यहां भी था, देखो शिवराम यहां था, आनंद शिवरामन, और दूसरा वर्ड आ जाएगा थोट्टम शंकरन और कोट्टकल शिवरामन। थोड़े मुश्किल हैं, प्रैक्टिस से करवा दूंगा याद, चिंता मत करना। गुरु शंकर नंबूदरीपाद, मिलिना साल्विनी ध्यान रखना है, तो कथकली। केसी पणिकर कथकली, शंकर कुरूप कथकली। केसी पणिकर महत्वपूर्ण है मेरे भाई, केसी पणिकर तो ये भी कथकली है ना। लुइस के लाइट फुट हो गए, चप्पल खो गई कथा में, और मिलिना भैया फिर चप्पल कथा में, मिलिना बिल्कुल भी, तो मिलिना साल्विनी भी कथकली यार। थोट्टम शंकरन भी कथकली, कोट्टकल शिवरामन भी कथकली। कलामंडलम याद रखना है, विपिन एस, कलामंडलम विपिन एस भी। मार्गी विजय कुमारन भी वहीं का है। कलामंडला बाला स्वामी सुब्रमण्यम, और सदनाम पीवी बालकृष्णन, ये भी इन्हीं के हैं, ये भी इन्हीं के हैं। ये थोड़े थोड़े मुश्किल पड़ेंगे आज आपको, है ना, इसलिए मैं भी आपको बस प्रैक्टिस में ही करवाऊंगा, इसको बार बार नहीं करवा रहा हूं। के नंद कुमार नायर, नायर वर्ड हमें मिल ही रहा था। रामचंद्र ने पी ली भैया कथा के टाइम पे, रामचंद्र ने कथा के समय पे पी ली, रामचंद्र ने ध्यान रखना है कथा के टाइम पे पी ली मेरे भाई, ठीक है। चलिए हरिप्रिया नंबूदरी याद रखेंगे, हरिप्रिया नंबूदरी ये भी याद रखना। गुरु शंकर नंबूदरीपाद, ये भी कथकली का है। मिलिना साल्विनी कथकली का है। केसी पणिकर कथकली का है। शंकर कुरूप कथकली का है। थोट्टम शंकरन कथकली का है। कोट्टकल शिवरामन कथकली का है। कलामंडला बाला स्वामी सुब्रमण्यम कथकली का है। मार्गी विजय कुमारन कथकली का है, और कलामंडलम विपिन एस ये भी कथकली का है। छऊ के और नाम है मेरे भाई, छऊ देखो, छो में आदमी गंभीर हो जाता है। अरे छो में भैया, छो में क्यों आ रहा है, गंभीर हो रहा है ये मुंडा तो भाई। छो में, छो का मतलब क्या होता है, गुस्सा। छऊ का हमने कर दिया छो, और छो का मतलब है गुस्सा। तो भैया ध्यान रखना है। मकर ध्वज दरोगा, भैया जब दरोगा जी को आ गया छो, और छो में वो गंभीर हो गए, भैया दरोगा जी है ना हमारे, दरोगा जी मकर ध्वज नाम के दरोगा, उनको आ गया छो। किसे आ गया छो, मकर ध्वज दरोगा को आ गया छो। किसे आ गया छो, मकर ध्वज दरोगा को आ गया छो। गंभीर कौन हो गए, मकर ध्वज दरोगा हो गए भैया, छो आ गया। गंभीर हो गया वो मुंडा जिसे छो आ गया मेरे भाई। गोपाल प्रसाद दुबे, और भैया जिसे गोपाल का प्रसाद ना मिला वो भी छो में आ जाता है। जिसे गोपाल का प्रसाद ना मिले वो भी छो में आ जाता है भाई। मकर ध्वज दरोगा, दरोगा जी छो में आ गए। गंभीर मुंडा, गंभीर हो गया मुंडा, छो में आते ही गंभीर हो गया मुंडा मेरे भाई, ध्यान रखना है, गंभीर हो गया है मुंडा छो में आके, ठीक है। और गोपाल प्रसाद दुबे,
गोपाल प्रसाद दुबे बेटा, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, कंबाइन पीडीएफ चिंता मत करो, जितना पढ़ा दिया एक बार तो इसकी करवा के दे देते हैं, और जो आधा पार्ट रहेगा उसकी बाद में करवा देंगे, क्योंकि ना इसका थोड़ा सा अपडेट करना, मान लो मैं आपको दे तो दूंगा ऐसे भी, पर फिर जो अपडेट हुआ है ना वो आपको फिर बाद में मिलेगा, इसलिए अभी आप इसका रिवीजन करोगे, आगे पढ़ेंगे तो इस टोटल का करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है मेरे भाई, रानी अरुणिमा सिंह देव, सुधेंद्र नारायण सिंह देव, ये देव वर्ड कहां पे आ रहा है, आपने कहीं और देखा था भैया? देव छो में आ जाते हैं, तो आपने सुना होगा ना, देवता छो हो गए हमसे देव, तो देव भैया छो में आ गए, ठीक है। चलिए, इसमें यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पद्मश्री मिला है इनको, नेपाल चंद्र सूत्रधार, नेपाल चंद्र सूत्रधार छऊ है, और साधु चरण महतो भी छऊ है। तो ये तीन नाम तो आराम से याद हो जाएंगे भैया। मकर ध्वज दरोगा, दरोगा जी को छो आ गया। गंभीर सिंह मुंडा, और भैया वो मुंडा गंभीर हो जाता है जिसे छो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। गोपाल प्रसाद दुबे, जिसे गोपाल का प्रसाद ना मिले वो तो छो में आ ही जाएगा, मुझे क्यों नहीं दिया। और रानी अरुणिमा सिंह देव, ये भी छो, ये वर्ड देव आ गया। सुधेंद्र नारायण सिंह देव, ये भी छऊ यानी कि। और नेपाल चंद्र सूत्रधार, क्योंकि इनको 2024 में पद्मश्री मिला है, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा मेरे भाई, नेपाल चंद्र सूत्रधार। साधु चरण महतो भी, परीक्षित महतो भी, प्रद्युम्न कुमार मोहंते, प्रद्युम्न कुमार मोहंते भी याद रखना है। परीक्षित महतो, ये महतो वर्ड भी ध्यान रखना है मेरे भाई। महतो, परीक्षित महतो, और मेरे भाई साधु चरण महतो। साधु चरण महतो, परीक्षित महतो, साधु चरण महतो, परीक्षित महतो, याद रखना है। और सुनीता महतो, सुनीता महतो, ये तीन महतो भी कहां गए? यहीं। दो देव भी कहां आ गए? यहीं आ गए। दो देव भी यहीं आ गए। दरोगा जी भी छऊ में आ गए। गंभीर सिंह मुंडा, ये भी भैया गंभीर हो गया मुंडा, उसे जब छो आया। गोपाल प्रसाद दुबे भी याद रखने हैं। रानी अरुणिमा सिंह देव भी याद रखनी है, रानी अरुणिमा सिंह देव। सुधेंद्र नारायण सिंह देव भी याद रखना है। नेपाल चंद्र सूत्रधार भी याद रखना है। नेपाल चंद्र भैया, नेपाल चंद्र सूत्रधार। तो ध्यान रखना है, आजकल नेपाल भी भारत से छो में आया हुआ है। नेपाल भी भारत से आजकल छो में आया हुआ है, गुस्से में आया हुआ है। नेपाल भी भारत से छो में आया हुआ है। साधु चरण महतो भी याद रखना है। और मेरे भाई रानी अरुणिमा सिंह देव भी याद रखना है। सुधेंद्र नारायण सिंह देव भी याद रखना है। नेपाल चंद्र सूत्रधार भी याद रखना है। साधु चरण महतो भी याद रखना है। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है मेरे भाई, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है ना ज्यादा, तो वो आपको कथकली में ही आएगी, इनमें नहीं आएगी। जब मैं परीक्षित महतो, भैया परीक्षित महतो कहूंगा, आप कहोगे छऊ। जब मैं कहूंगा साधु चरण महतो, छऊ। परीक्षित महतो, छऊ। सुनीता महतो, छऊ। प्रद्युम्न कुमार मोहंती, प्रद्युम्न कुमार मोहंती, तो ये भी हो जाएगा छऊ। ये जरूर याद करना है आपको। पहला पूछा जाएगा कला क्षेत्र फाउंडेशन कहां पे है। ये नृत्यों के क्या है मेरे भाई, प्रमुख केंद्र हैं, सेंटर। मान लो एक आपको पता है रुक्मणी देवी अरुणडेल का पहला सवाल बनेगा, इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से। अब जब ये भरतनाट्यम जानती हैं तो ये औरों को भी तो सिखाएंगी, औरों को भी तो सिखाएंगी मेरे भाई। बेटा ये जरूर कर लो, ये लास्ट है, फिर मैं आपसे बात करूंगा आज 5-7 मिनट आपसे आज भी बात करूंगा मैं, ये लास्ट कर लो। तो कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की? पहला सवाल बनता है, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने की। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। कहां पर है? चेन्नई में है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने की। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। कहां पर है? चेन्नई में है। कहां पर? चेन्नई। और उसकी स्थापना 1936। यानी सबसे पुराना ये है, ये सबसे पुराना वाला है मेरे भाई। अगर हम बात करें कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना रुक्मणी देवी अरुणडेल। फिर एक गोविंद जी नर्तनालय है, गोविंद जी या मणिपुरी नृत्यालय, दो हुए हैं स्कूल 1972 में। और जो गोविंद जी है ना, इसका सीधा सवाल आता है, गोविंद जी नृत्यालय की खोज किसने की या स्थापना किसने की? खोज नहीं, स्थापना। तो गुरु विपिन सिंह। और गुरु विपिन सिंह और गुरु अमुबी सिंह किससे हैं? मणिपुरी से संबंधित है।
और ये गोविंद जी नृत्यालय जो है इम्फाल में है। कहां पे है? इम्फाल में। मणिपुरी नृत्यालय की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई है? 1972 में हुई है। मणिपुरी नृत्यालय की स्थापना भी 1972 में। गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना भी 1972 में। गोविंद जी नृत्यालय भी गुरु विपिन सिंह ने ही स्थापित किया है। मणिपुरी नृत्यालय भी गुरु विपिन सिंह ने। जिसका नाम मणिपुर है जिसका नाम मणिपुर है ना, वो मणिपुर में नहीं है, वो कलकत्ता में है। जिसका नाम में ही मणिपुरी है वो ही मणिपुर में नहीं है, ये याद रखना हमेशा। जिसका नाम मणिपुरी में है, नाम में ही मणिपुरी दे रखा है, वो मणिपुर में नहीं है, और ऐसे याद हो जाएगा। तो इन्होंने दो बनाए हैं, एक तो गोविंद जी नृत्यालय, इसमें भी डांस सिखाते हैं गुरु विपिन सिंह, और ये इम्फाल में है, इम्फाल मणिपुर में। और मणिपुरी नृत्यालय है, ये भी गुरु विपिन सिंह ने, मणिपुरी से जिनका संबंध है, और ये कलकत्ता में है। कहां पे? कलकत्ता में। इसका मैं एक रैपिड फायर भी बनाऊंगा इसका अलग से, क्योंकि महत्वपूर्ण है। एक है नृत्य भारती कथक अकेडमी। इसकी स्थापना 1947 में हुई और रोहिणी भाटे ने। साल नहीं पूछा गया है ज्यादा, तो साल पे बेशक कम रहे, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। गोविंद जी नृत्यालय गुरु विपिन सिंह। कला क्षेत्र फाउंडेशन ध्यान रखना है, अरुणडेल रुक्मणी देवी। कहां पे? चेन्नई में। मणिपुरी नृत्यालय कलकत्ता में, गुरु विपिन सिंह। ये 3 फैक्ट आपको जरूर याद होने चाहिए, चाहे आपको कुछ और होना हो। तो नृत्य भारती कथक अकेडमी जो है 1947 में, रोहिणी भाटे ने पुणे में। नृत्य भारती कथक अकेडमी, रोहिणी भाटे और पुणे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, एक तो केवल मणिपुरी नाम से गुरु विपिन सिंह ने खोल दी थी, मणिपुरी नृत्यालय। एक इसमें है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, इम्फाल में है मेरे भाई। कहां पे है? ये भी इम्फाल में है, याद रखना है। और संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत इसे बनाया गया है। कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना किसने की? ये सबसे पहले यही सवाल बन रहा है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, इसकी स्थापना तो संगीत नाटक अकेडमी ने की है खुद, तो इसमें कोई नाम नहीं आएगा, इसमें कोई नाम नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है? इसमें कोई भी नाम नहीं आएगा। तो याद रखना है, नृत्य भारती कथक अकेडमी रोहिणी भाटे। कदम्ब नृत्य केंद्र कुमुदनी लखिया, कदम्ब कुमुदनी लखिया, कदम्ब कुमुदनी लखिया, कथक अहमदाबाद। नृत्य भारती कथक अकेडमी रोहिणी भाटे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, इम्फाल। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकेडमी, इम्फाल। कदम्ब नृत्य केंद्र कुमुदनी लखिया, कदम्ब नृत्य केंद्र कुमुदनी लखिया मेरे भाई, अहमदाबाद में। फिर आएगा ये सबसे महत्वपूर्ण, यामिनी स्कूल ऑफ डांस, नई दिल्ली में है। और क्योंकि नाम में ही यामिनी है, तो 2 सवाल ज्यादा बनेंगे कि स्थापना कब हुई और कहां पे हुई। तो यामिनी स्कूल ऑफ डांस ध्यान रखना है, ये यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित जो है, तो ये 1990 में स्थापित हुआ, नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में। एक सृजन विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, भुवनेश्वर में है। और जब भुवनेश्वर में है तो कौन से डांस से संबंधित होगा? ओडिसी से। और भैया केलू चरण महापात्र, 1994 से इसने काम करना शुरू किया। तो सृजन विद्या जो है विद्यालय, तो सृजन विद्यालय मेरे भाई ये जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और आपका पता है केलू चरण महापात्र सृजन। संस्कृति श्रेष्ठकर रानी कर्ण कथक, संस्कृति श्रेष्ठकर रानी कर्ण कथक, संस्कृति श्रेष्ठकर रानी कर्ण कथक, कलकत्ता में है। कहां पे है? कलकत्ता में है मेरे भाई। फिर से देखो एक बार इनका क्या क्या सवाल आएगा। देखो, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना किसने की? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने। कला क्षेत्र फाउंडेशन कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? ये सबसे पहले वालों में है, पूछ सकता है। और पता है कितने में? 100 एकड़ में है ये, 100 एकड़ यानी 500 बीघे में, 100 एकड़ जमीन पर है ये, ठीक है? तो ये हो गया गोविंद जी नृत्यालय। जिसमें गोविंद नाम है वो तो मणिपुर में मिलेगा, और जिसमें मणिपुरी नाम है वो कलकत्ता में मिल रहा है। तो गोविंद जी नृत्यालय 1972 कहां पे है मेरे भाई? कहां पे है? इम्फाल में, इम्फाल में। और जो मणिपुरी नृत्यालय है ये भी 1972 में, ये भी गुरु विपिन सिंह। और याद रखना है मेरे भाई ये कहां पर है? तो ये है कलकत्ता में। कहां पे है? कलकत्ता में। नृत्य भारती कथक अकेडमी बताओ कहां पर है? नृत्य भारती कथक अकेडमी रोहिणी भाटे ने स्थापित की है। और भैया पुणे में, रोहिणी भाटे
पुणे। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य एकेडमी, देखो इसमें केवल मणिपुरी नहीं है, इसमें जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ नाम है, तो ये इम्फाल में मिलेगा, वरना तो जिसमें पहले मणिपुरी था वो तो कलकत्ता में था। कहां पे? कलकत्ता में। और कदम्ब जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुमुदनी लखिया। भाई कुमुदनी लखिया, कुमुद भैया लाखों लाखों कदम जो है ना बढ़ा दे तो भी वो थकती नहीं है, लाखों कदम चल देना कुमुद तो भी थकती नहीं है, तो भी थकती नहीं है मेरे भाई, ठीक है, तो भी थकती नहीं है कुमुद, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे हम कि नाट्य तरंगिणी कुचिपुड़ी नई दिल्ली में है। नाट्य तरंगिणी जो है कुचिपुड़ी का है नई दिल्ली में, और राधा और राजा रेड्डी, आपको तो पता ही था जो लोग रेड्डी थे, ये राधा रेड्डी थी, राजा भी रेड्डी था, पदमजा भी रेड्डी थी। क्यों? हलवाई हलीम खान से खाना बनवाने के लिए। हलीम खान, क्योंकि कच्ची पूड़ी खानी पड़ रही थी। किसके हाथ की? स्वप्न सुंदरी के हाथ की। किसके हाथ की? स्वप्न सुंदरी के हाथ की मेरे भाई। यामिनी स्कूल ऑफ डांस 1990 मेरे भाई, यामिनी कृष्णमूर्ति नई दिल्ली। सृजन विश्वविद्यालय जो है 1993, केलू चरण महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा। संस्कृति श्रेयस्कर रानीकर्ण, और कहां पे है मेरे भाई? कलकत्ता में है। संस्कृति श्रेयस्कर कलकत्ता में है, संस्कृति श्रेयस्कर कलकत्ता में है, ठीक है। बाकी मैं इस पर रैपिड फायर बनाऊंगा अलग से, तो ये आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी एक आइडिया सा आपको लग गया होगा। अब बताओ मुझे क्या बात है, क्यों घबरा रहे हो? अब बताओ बेटा क्यों घबरा रहे हो? और क्या घबराने से सिलेक्शन हो जाएगा? अगर घबराने से सिलेक्शन हो जाएगा तो सारे लोगों को एक साथ घबराना है, ठीक है, मैं भी आपके साथ घबराऊंगा। पर अगर घबराने से सिलेक्शन नहीं होगा, उल्टा रुक सकता है, तो फिर तो उसको छोड़ना ठीक है ना, फिर तो उसको छोड़ना ठीक है। तो घबराने से सिलेक्शन बेटा होता नहीं है, सिलेक्शन होगा हमारे मेहनत करने से, इसलिए हम लगेंगे साथ में। मैंने कहा ना, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो 7 दिन पहले हुआ है इसको, ये मैंने पहले ही आपसे कहा हुआ था, हर क्लास में मैंने कहा था कि 25 तारीख तक हम सारी तैयारी करके छोड़ देंगे, ठीक है। 25 तारीख तक हम सारी तैयारी करके छोड़ देंगे, हमें अपनी तैयारी 25 तक कर लेनी है, चाहे एग्जाम कभी भी हो। 25 दिसंबर, उसने कर दिया 17-18, कोई बात नहीं, एक हफ्ते थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, 2 हफ्ते के लिए 14 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे थे, 15 घंटे पढ़ लेते हैं, केवल 20 दिन की तो बात है, वो हो जाएगा वहां कवर 1 वीक, ठीक है। बीच में रील देख रहे थे, अब एक भी रील नहीं देखेंगे, खत्म। इंस्टाग्राम की कसम खा लो, अब नहीं देखना है। फेसबुक की कसम खा लो, नहीं देखना है बिल्कुल भी। नोटिफिकेशन ऑफ करो दोनों का, चाहे मैं ही क्यों ना आ रहा हूं, क्योंकि जो भी जानकारी है वो एक दूसरे से मिलती रहेगी, बैच में मिलती रहेगी, अंकित सर यूट्यूब पे लाते रहेंगे। अब जो अभी तक समय थोड़ा बहुत नष्ट कर रहे थे कहीं, उसको 0 करो। अगर वो 0 कर दिया तो हो जाएगा सिलेक्शन, अगर उसी चीज में लगे रहे तो नहीं होगा भाई। कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 8-10 दिन, मैं कह रहा हूं 25 तारीख तक हम चाहते थे, 18 को मान लो पेपर हो रहा है, और यानी कि हम थोड़ा सा इस टाइम आ गए, इसको करेंगे पूर्ति। फिर हमारे पार्ट की जो बात है, हम शनिवार में प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहे थे, वो भी करवाएंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन करा रहे थे, 40 करवा देंगे, खत्म। हाँ ऐसा लगता है, आज आपको आ गई ना, अभी आपको ऐसे एक साथ ऐसे लग गया कि भाई एक एग्जाम कैसे आ गया, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए परेशानी हो रही है आज। ये 4-6-8 घंटे इस चीज से उबरने में आपको लगेंगे। उसके बाद फिर से पहले जैसा याद भी होगा, पहले जैसी प्रैक्टिस भी होगी। आप अपना बेस्ट इन 20 दिन में दो, इन 20 दिन में आप अपना बेस्ट दो। जो चीजें वीक हैं उन पे थोड़ा सा 1-2 घंटे अलग से टाइम दे दो। नींद बहुत कम नहीं करनी है, अगर एक साथ पूरा सोना बंद कर दोगे तो वो आपके दिमाग को और ज्यादा अफेक्ट करेगा। फिर हो सकता है आप जो 14 घंटे पढ़ रहे हो ना, अगर अच्छी तरह नींद लेके 12 घंटे में जो पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है नींद को बिगाड़ के हम उतना 16 घंटे में भी ना पढ़ पाए। तो ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना, कम से कम 5-5.5 घंटे की नींद लेनी है, उतनी जरूर लेनी है। नींद का साइकिल वैसा ही रखना है जैसा आपका रहता है। अगर कोई सोचे कि अब तो मैं रात को 1 बजे तक पढ़ा करूंगा और उसे सोने की आदत है 10 बजे, तो नुकसान कर जाएगा उसे। कोशिश करो कि रात के 11:30 12 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक की नींद आप जरूर लो, ये जरूर। जो 10 बजे सो जाते हैं वो बेशक 3 बजे जग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है,
पर जो 11 बजे सोता है वो 4 बजे तक, 11:30 सोता है तो कम से कम 4 बजे तक, इतना, क्योंकि ये सुबह के 4 घंटे जो हैं 12 से 4, ये नींद अगर होगी प्रॉपर तो हो जाएगी। पर जिसको आदत है 2 बजे तक रोज पढ़ने की और वो पढ़ रहा था अभी भी 2 बजे तक, उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपना रूटीन फॉलो करो। रूटीन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, ठीक है। बाइक वाइक पे नहीं चलना है, कपड़े मफलर बांधना शुरू कर दो, क्योंकि अब बीमार हो गए तो एक भी दिन वो नुकसान कर जाएगा। मफलर बांधो अच्छे से, और कोई बात नहीं, कोई कहेगा अरे तुझे बड़ी ठंड लग रही है, हाँ जी बाबूजी लग रही है थोड़ी सी, पूरी जिंदगी भर मुझे फालतू में ठंड ना लगे इसलिए मुझे अभी ये पहनना पड़ेगा। तो अपने हेल्थ का बस ध्यान रखना है, अगर वो बिगड़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। घर वालों से कह दो अगर छोटा मोटा कोई काम दिया हुआ था जिम्मेदारी, तो जब मुझे 20 दिन के लिए फ्री कर दो पिताजी माताजी, अब मैं इतना करूंगा। हाँ इकोनॉमिक्स हो जाएगी बेटा, इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा सिलेबस ही नहीं है, इकोनॉमिक्स का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर टीचर ढंग से 13-14 क्लास ले लेंगे कर देंगे खत्म। टीचर को पता होता है कि अगर मुझे थोड़ी शॉर्ट में भी करवानी है, और शॉर्ट का कितना अंतर पड़ता है, बहुत लंबी पढ़ के आपके 10 मान लो 10 नंबर की आती है, 10 मिल जाएंगे, थोड़ी शॉर्ट में 8-9 नंबर मिल जाएंगे। तो सबके लिए थोड़ा सा लिमिटेड है, पर वो पूरा करवाएंगे, पूरा करवाएंगे, आपका सिलेबस होगा पूरा, चिंता मत करो। आपको लेकिन क्लासेस लेनी है प्रॉपर, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट वगैरह, जिसका सिलेबस आपको लग रहा है कि हाँ मुझे प्रैक्टिस सेट लेके ऐसे फील नहीं होता कि ये कहां से आ गया, समझ में तो पूरा आता है, तो वो प्रैक्टिस सेट जरूर लेते रहो। सबके लिए ये दिक्कत हुई है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया है, पर हम करवाएंगे, सैटरडे संडे भी करवाएंगे जो हमसे बन पड़ेगा। और रैपिड फायर आ रहे हैं आपके लिए, लेकिन जीएस कैप्सूल नाम से आएंगे और यूट्यूब पे आएंगे, है ना। वो सारे बच्चों के लिए शुरू करने ही थे, तो अभी इस वाले फोल्डर को भूल जाओ जो यहां पे है। एक जो क्लास है, मेरी कोशिश रहेगी मैं कम से कम आपके एग्जाम से पहले 30 सामान्य ज्ञान कैप्सूल करवा दूं, लेकिन लाइव का वादा नहीं है। पढ़ा के हो सकता है मैं रात में 12 बजे उसे करूं रिकॉर्ड और आपके डलवा दूं। आपको प्लेलिस्ट देखनी है, कोई नई वीडियो जुड़ी है उसको मैं कर लेता हूं, ठीक है। अगर टाइम मिल रहा है बुक पढ़ना है पढ़ लो, वरना जो टीचर पढ़ा रहे हैं सबसे पहले वो पढ़ो, क्योंकि टीचर अपने पूरे हिसाब से देख के करवाता है चीजें कि क्या क्या है कैसे है। तो ज्यादा आपको पहले सबसे पहले जो टीचर ने कहा है वो पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद टाइम बचता है तो किताब से भी पढ़ो बेशक। यूपीएसआई की क्लास अभी छोड़ना सही रहेगा बेटा। आप देखो, वैसे तो एक ही पे फोकस कर पाओगे अभी आप, अगर दोनों पे चल रहे हो तो फिर शायद दिल्ली पुलिस हाफ हार्टेड तो नहीं निकलेगा, ये तो मुझे लग रहा है। तो अगर अभी है तो एग्जाम तक तो भाई, अगर आपका मन सीरियसली इस एग्जाम को देने का है और आपकी तैयारी भी ठीक है, तो आप फिर अभी एक पे ही फोकस कर लो। हाँ बेटा अमित भाई ठीक है। बेटा ये हमें भी नहीं पता डेट पोर्टल कब तक खुलेगा, पर जैसे ही खुलेगा, जैसे ही कोई सूचना आएगी हम तुरंत वीडियो लेके आएंगे। हाँ मंथली वीडियो कर लो बेटा करंट अफेयर की, उससे ज्यादा तो डेली तो कर भी नहीं सकते हो आप। बाकी मैं अपने प्रैक्टिस सेट में भी आपको लगभग 50% करंट अफेयर करवा दूंगा। आप मैं उसमें रोज 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी करेंगे तो हो जाएगी, वो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं रोज 45 क्वेश्चन लाने का मन है मेरा, 45 अगर 20 भी करो 900 सवाल हो गए। उधर सर करवाएंगे नवीन सर, मैं भी अपनी क्लास में 5-7 फैक्ट अलग बताता हूं सर हर क्वेश्चन के साथ, सर भी अपनी क्लास में और भी 5-7 से भी ज्यादा बताते हैं। तो अब चिंता मत करो, हो जाएगा, बहुत सारे सवाल आपके मिल जाएंगे। मैं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की कोशिश करूंगा जितना भी हो सके, और सर उधर करवा रहे हैं वो जो सारे मिक्स टॉपिक है ना, तो हो जाएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बेटा 25 दिसंबर को शादी है तो उससे पहले पहले एग्जाम की डेट ले लो, फिर 25 दिसंबर को शादी है ना तो उससे पहले पहले ले लो। और डेट पहले लेनी है बाद में लेनी है, इसके बारे में हम आपको उनकी सर वीडियो लेके आएंगे तभी सजेस्ट करेंगे कुछ, है ना। अभी तो ऐसा नहीं है ना आज ही आपको डेट लेनी है उसकी, उनकी सर वीडियो कल तक लेके आएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, अभी सर है नहीं यहां पे।
साइंस के प्रैक्टिस नवीन सर वाले प्रैक्टिस सेट में ऐड होंगे साइंस के सवाल, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट वो है प्रैक्टिस सेट। हमारा फोकस रहेगा स्टैटिक जीके पे और उससे जुड़ी हुई करंट अफेयर पे। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, एक बच्चा पूछ रहा है क्लासेस देखें या नोट्स। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आता है पहले से, आपने किसी और की भी क्लास ले रखी है, मतलब किसी और एग्जाम के लिए, तो आप उस सब्जेक्ट को नोट्स से भी कर सकते हो, क्लास जरूरी नहीं है। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ लिया, अपने स्ट्रेटेजी के पहले अच्छे से पढ़ रखी है, फिर नोट्स से ही पढ़ लो, जरूरी नहीं है। नोट्स से आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, है ना, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट आप लोगे ही, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी की प्रैक्टिस क्लास बेटा वो तो इसी में हो जाएंगी, ये जो प्रैक्टिस सेट नवीन सर करवाएंगे उसमें लगभग पॉलिटी की क्लास हो जाएगी, पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे। पॉलिटी की कुछ चीजें मैं रैपिड फायर में भी लाऊंगा, चिंता मत करो। पॉलिटी के जैसे मैं संविधान संशोधन ले आऊंगा, पॉलिटी के मैं मेन अनुच्छेद ले आऊंगा, पॉलिटी में किसका कार्यकाल कितना है वो ले आएंगे हम, कौन किसे इस्तीफा देता है वो ले आएंगे। तो पॉलिटी की कुछ कुछ चीजें हम भी ले आएंगे और वो उसी में रैपिड फायर में तो हो जाएंगी। भाई अब मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, हाँ नवीन सर का प्रैक्टिस सेट बेटा 1 जनवरी से आएगा ना सुबह 9 बजे, सॉरी 1 दिसंबर से आएगा ना सुबह 9 बजे। आपको शायद पता चल गया होगा, इस बारे में नहीं चला है, 1 उससे दिसंबर से है ना। हमें पहले पेपर ही 1 जनवरी की याद थी ना, तो वही दिमाग में आ रहा है हमारे में। नहीं, प्रैक्टिस सेट के नोट्स बनाने का समय नहीं है अब। अगर प्रैक्टिस सेट के नोट्स बनाओगे तो अगली भर्ती की तैयारी करो, फिर उसकी वही पीडीएफ पढ़ लो जो वहां क्लास वाली मिलती है। नोट्स अब नहीं बनाने का टाइम है। अब मैं कहूंगा किसी का भी नोट्स मत बनाइए अगर आपकी तैयारी अभी भी पूरी नहीं है, आप पहली बार ही कर रहे हो तो नोट्स मत बनाइए, केवल और केवल पढ़िए और वहीं से उसकी जो पीडीएफ है ना उसी को एक तरफ से रिवाइज करते चलिए। मेरी तो यही सलाह है भाई, मैं होता तो ऐसे करता। नई करंट अफेयर नहीं लेनी, बिल्कुल सुबह वाली क्लास स्किप कर सकते हो। अब आप 6 बजे वाली क्लास बिल्कुल स्किप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जब मैं पढ़ाया करता था आपको तो मैं लगभग 1 महीने पहले छुड़वा देता था। तो हम लोग आपको, आदर्श सर भी आपको सजेस्ट करते वो 15 दिसंबर के आसपास, क्योंकि हमारा मानना था कि जनवरी तक चलेगा, ये जनवरी में होगा एग्जाम। पर क्योंकि अब 16 दिन बाद एग्जाम, 18 दिन बाद है, तो बिल्कुल नहीं। उसके बजाय आप जो सर की सीपीएल वगैरह है या कोई मंथली वीडियो है उस टाइम पे डेली वो देख लो। मॉर्निंग वाली क्लास अब आपके किसी काम की नहीं है। और फिलहाल तो अगर आपकी 1 महीने की, आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस 1 महीने के बाद आप फिर से मंथली कर लेना इस 1 महीने की और फिर से जुड़ जाना। आप अपने एग्जाम के तुरंत बाद अगले दिन से फिर से ज्वाइन करना क्लास, लेकिन अभी वो किसी काम की नहीं है आपके। सर की सीपीएल सीरीज चल रही है बहुत बेहतरीन, आप वो लीजिए। उनकी मंथली जो हो रखी है वो लीजिए, ठीक है। और उसमें जो मदद हमारी बन पाएगी हम और भी करते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं भी शामिल करूंगा, कुछ कुछ सवाल मुझे लग रहा है नवीन सर भी शामिल करेंगे। चलिए, मैंने बता दिया है लगभग सारे सवाल जो जो मैं आपके देख रहा हूं। हाँ, कितने मंथ की बेटा? 1 साल की कम से कम करंट अफेयर होनी चाहिए। और ये सारे सवालों के जवाब मैं आपके अब कल जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अब घबराना नहीं बिल्कुल भी, हम लोग साथ खड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे जो हम आपको 1 महीने में देने वाले थे वो हम आपको 20 दिन के अंदर दे दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।